आयान स्टूडियो प्लस में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप के दो अहम टूल्स ब्रश टूल और इरेज टूल को एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इन टूल्स को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, इनकी अहम सेटिंग्स क्या हैं और ये आपकी एडिटिंग को किस तरह आसान बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इरेज टूल को एक्सप्लोर करेंगे। ये टूल बार मेन्यू में देखें, ये इरेज टूल है, इसकी शॉर्ट की ई है। इसके बाद हम सब मेन्यू में आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखें इसका साइज़ है, यहाँ से भी हम इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसकी हार्डनेस है, यहाँ से भी इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कीबोर्ड पे हमारे पास जो राइट ब्रैकेट है, इसको प्रेस करने से इस इरेज टूल का साइज़ बड़ा हो जाएगा और जो लेफ़्ट ब्रैकेट है, इसको प्रेस करने से इसका साइज़ छोटा हो जाता है। ये देखें जैसे ही हमने यहाँ पे इरेज़र को अप्लाई किया है तो ये देखें जो है ना रफ सा हमें लग रहा है, क्योंकि इसकी हार्डनेस कम नहीं हुई। अब यहाँ से इसकी हम थोड़ी सी हार्डनेस कम कर लेंगे तो ये देखें अब हम जब इसको कट करेंगे तो ये बिल्कुल एजेस इसके स्मूथ नज़र आएंगे। तो ये देखें बिल्कुल स्मूथ इसकी जो बैकग्राउंड है वो रेज हो चुकी है। इस रेज़र टूल को थोड़ा सा मज़ीद और एक्सप्लोर करने के लिए हम कुछ चीज़ें और भी लेके आए हैं। तो देखें लेयर में हमने कुछ एलिमेंट और रखे हुए हैं, इनको भी हम इस इमेज के ऊपर लेके आ जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि इनमें से इसको ख़त्म कर दें या इनमें से इसको ख़त्म कर दें। तो इसके लिए हमारे पास रेज टूल जो है वो बहुत काम आएगा। इस पे हम इसको अप्लाई करके इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखें ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर हमें ये भी नहीं चाहिए तो हम इसको भी यहाँ से रेज टूल के साथ रिमूव कर सकते हैं। रेज टूल में हमारे पास ये देखें जो तीसरे नंबर पे है मैजिक रेज टूल, इसको क्लिक करते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी इमेज की बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि जिस इमेज की बैकग्राउंड आपने रिमूव करनी हो तो वो वाली बैकग्राउंड किसी एक ही कलर की हो। जैसे ये हमारे पास देखें एक फ्लावर है, इस पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मैजिक रेज टूल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे किसी भी जगह पे हम रख के माउस के साथ क्लिक करेंगे तो देखें कितनी स्मूथली आसानी के साथ इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। इसके बाद हम एक और इमेज लेके आए हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास रेज टूल में बैकग्राउंड रेज़र टूल है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें सब मेन्यू में हमने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे रहने देना है और इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी कम रखेंगे। और यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है ये जो बैकग्राउंड का कलर है ये इसी को पिक करेगा और माउस के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है और माउस को छोड़ना नहीं है। माउस के साथ जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो इसने ये कलर पिक कर लिया है। अब ये इसको रिमूव करता जाएगा, जहाँ जहाँ ये कलर है वहाँ वहाँ से ये सारी बैकग्राउंड ये देखें रिमूव हो रही है। तो देखें दोस्तों इसकी बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। टूल बार में देखें ये हमारे पास ब्रश टूल है। सबसे पहले हम ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये देखें यहाँ पे इसका साइज़ और इसकी हार्डनेस ये भी यहाँ पे दी हुई है। और ये देखें कुछ यहाँ पे ब्रश के डिज़ाइन बने हुए हैं। चले इनको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि ये है, माउस के साथ हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो देखें ये एक ब्रश बन चुका है। और ये ध्यान में रखना है कि जो भी कलर आपने यहाँ पे चूज़ किया है उसी कलर का ब्रश यहाँ पे बनेगा। इसके बाद ये देखें सब मेन्यू में ये कुछ चीज़ें हैं, इनको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ये देखें फ़्लो है। फ़्लो का मतलब यही होता है कि 100 पे रखेंगे तो देखें ये बिल्कुल
اس کی دونوں سائڈیں جو ہیں وہ ایک جیسی نظر آ رہی ہیں. تو اس کو اگر ہم تھوڑا کم کر لیں گے فلو کو تو یہ دیکھیں اب یہ برش تھوڑا سا اس میں فلو آ چکا ہے ٹاپ میں بھی اور باٹم میں بھی. اس کے بعد ہمارے پاس اس کی اوپیسٹی ہے، اس کو ہم جتنا کم کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا کلر اتنا ہی کم ہوتا جائے گا. یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو کچھ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں ان کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ آپشن ہیں برش کے، جیسے یہ ڈرائی میڈیا برشز ہیں، ویٹ میڈیا برشز ہیں، اسپیشل ایفیکٹ برشز ہیں. ان کو بھی ہم ایکسپلور کرتے ہیں. کی بورڈ پہ ہمارے پاس جو رائٹ بریکٹ ہے اس سے ہم برش کا سائز بڑا کر سکتے ہیں، اور جو لیفٹ پہ بریکٹ ہے اس کے ساتھ ہم اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں. اب ہم ڈرائی میڈیا برشز کو ایکسپلور کریں گے. تو یہ دیکھیں اس میں بھی ہمارے پاس کچھ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی ہم چیک کر لیتے ہیں. اس کے بعد اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں کتنے مزے کے برشز اس سے ڈرا ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے، اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ویٹ میڈیا برشز ہیں. ان میں بھی ہمارے پاس کافی جو ڈیزائن ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. ان سب پہ ہم باری باری کلک کر لیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس اسپیشل ایفیکٹ برشز ہیں، ان کو بھی ہم چیک کرتے ہیں. اگر آپ ابھی تک چینل پر نئے ہیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ فوٹو شاپ میں گرافک ڈیزائننگ کے متعلق ہر نئی ٹپس سب سے پہلے آپ تک پہنچے.